पुण्यशाली 15 अगस्त, आज से 75 साल पहले इस देश को आजादी। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, क्या दाल भात खावा वाला जैनो उन्होंने इस देश को क्या दिया? मैं आज आपके साथ में इस बात को साझा करना चाहता हूं, जैन समाज ने देश को क्या दिया। पुण्यशाली जो आज पूरे हिंदुस्तान का अर्थतंत्र और अर्थतंत्र की जो करोड़रज्जु मानी जाती है, यानी कि शेयर बाजार जिसके द्वारा चलता है BSE, और उसके फाउंडर प्रेमचंद जी रायचंद जी कौन थे? तो कि वो की जैन थे। अगर हम लोग बात करें हवाई क्षेत्र की, तो इंडिगो एयरलाइंस और उसकी ओनर राकेश जी गंगवाल वो कौन थे? तो कि वो भी जैन थे। मैनेजमेंट स्टडी के अंदर जो बेस्ट गिना जाता है, IIM के स्थापक आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के प्रमुख श्री कस्तूर भाई लाल भाई वो कौन थे? तो कि वो भी जैन। अगर हम लोग मीडिया क्षेत्र की बात करें तो टाइम्स ग्रुप की ओनर इंदु जैन वो कौन है? तो कि वो भी जैन है। अगर हम लोग फार्मा क्षेत्र की बात करें तो सन फार्मा कंपनी जो कि आज हिंदुस्तान की नंबर 1 फार्मा कंपनी गिनी जाती है, और उसकी ओनर दिलीप संघवी जी वो कौन है? तो कि वो भी जैन है। अगर हम लोग पोर्ट और एविएशन क्षेत्र की बात करें तो अदानी ग्रुप श्री गौतम जी अदानी वो कौन है? तो कि वो भी जैन है। अगर हम लोग पावर क्षेत्र की बात करें तो टोरेंट कंपनी और उसकी ओनर सुधीर जी शाह वो कौन है? तो कि वो भी जैन है। अगर हम लोग एंटरटेनमेंट क्षेत्र की बात करें तो गड़ा एंटरटेनमेंट पान मूवीज और उसके ओनर उसके फाउंडर जयंत जी गड़ा वो कौन है? तो कि वो भी जैन है। अगर हम लोग रियल एस्टेट क्षेत्र की बात करें तो मंगल जी प्रभात जी लोढ़ा और वो भी जैन समाज के रत्न हैं। इरिगेशन क्षेत्र की बात करें तो जैन इरिगेशन और उसके ओनर भंवरलाल जी जैन वो कौन है? तो कि वो भी जैन है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो आज इंडिया का एक बहुत बड़ा लीडिंग प्रोग्राम है और इंडिया को सम्मान प्राप्त करवाने के अंदर जिसका बहुत बड़ा योगदान है, और उसके जनक विक्रम भाई साराभाई कौन थे? तो कि वो भी जैन थे। अगर हम लोग गोल्ड क्षेत्र की बात करें तो पृथ्वीराज जी कोठारी RSPL वो कौन है? तो कि वो भी जैन है। पुण्यशाली जैनों ने कौन से क्षेत्र में काम किया? वो सवाल करने की जगह पर ये सवाल करिए जैनों ने कौन से क्षेत्र में काम नहीं किया। पुण्यशाली बहुत बार जैन समाज के ऊपर एक आरोप किया जाता है कि ये समाज ने हिंदुस्तानी सेना के लिए डिफेंस के क्षेत्र में क्या काम किया। मैं ये कहूंगा पूरी सेना वो हिंदुस्तान की ताकत है, और सेना की ताकत बनने का काम अगर किसी ने किया है ना तो जैन समाज के एक बंदे ने किया है, बालचंद हीराचंद जैन। क्योंकि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ विदेशी कंपनियां शस्त्र के बाजार में हिंदुस्तान को सरेआम लूटे जा रही, 1 रुपये का माल 100 रुपये में पकड़ाया जाता था, और तब ये बंदा आगे आया और उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नाम की कंपनी का निर्माण किया और हिंदुस्तानी सरकार से बात करी, आपको जो शस्त्र जिस तरीके से बना दे, मेरी कंपनी आपको और आपकी पूरी सेना को ये शस्त्र की आपूर्ति करके देगा, लेकिन हमारी सेना कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, हमारी सेना ताकतवर बननी चाहिए। जो ताकत किस तरीके से चाहिए ये जैन का बच्चा हिंदुस्तान की सरकार को देने के लिए तैयार है, और इस तरीके से हिंदुस्तान की सेना की ताकत बनने का काम एक जैन समाज के बच्चे ने किया है। अभी तक तो मैंने जो बात कही वो बात समाज ने और समाज के अलग अलग महानुभावों ने कहां पे क्या क्या योगदान दिया। आज मैं पूरी समाज की बात करना चाहूंगा। अगर हम लोग नेशनल लिटरेसी के आंकड़े गिने तो वो आंकड़े आते हैं 65.58%। उसके सामने अगर हम लोग जैन समाज के लिटरेसी के आंकड़े गिने लगभग 94% से ज्यादा ये समाज लिटरेसी वाला समाज। अगर हम लोग स्त्री शिक्षण की बात करें, फीमेल लिटरेसी की बात करें तो नेशनल लिटरेसी का आंकड़ा 54.16%, और उसके सामने जैन समाज की स्त्रियों ने जो साक्षरता प्राप्त की है उसके आंकड़े आएंगे 90.6%। अगर मैं सभ्यता की बात करूं, सेवा की बात करूं, तो आज तक हिंदुस्तान में 104 पद्म भूषण के अवार्ड दिए गए हैं, और उसमें से 8 अवार्ड अगर कोई समाज ने प्राप्त किए हो तो वो जैन समाज। 2015 में जब 104 पद्म अवार्ड दिए गए थे, जैन कम्युनिटी ने 104 में से 8 पद्म अवार्ड प्राप्त किए हैं, जो कि किसी छोटे समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि गिनी जाती है।
पुण्यशाली, आगे में बहुत सारी बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। इनकम टैक्स की बात करें तो 24% इनकम टैक्स भरने वाली अगर कम्युनिटी हो तो वो जैन समाज है। इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी चैरिटी होती है, जितना दान होता है, उसमें 62% जितना दान अगर कोई समाज देता है तो वो जैन समाज देता है। आगे बढ़ के बात करूं, पूरा जो शेयर मार्केट चलता है 46% का होल्डिंग तो वो जैन समाज का है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 20% से ज्यादा होल्डिंग उसमें जैन समाज का है। गोल्ड और ज्वेलरी की बात करें तो 33% से ज्यादा होल्डिंग जैन समाज का है। फार्मा, टेक्सटाइल, पावर, रिटेल, इन सब की अगर बात करें तो 20% से ज्यादा होल्डिंग उसमें जैन समाज का है। होलसेल मार्केट की बात करें तो 25% से ज्यादा होल्डिंग जैन समाज का है। ये जैन समाज ने क्या किया ये सवाल नहीं है, ये जैन समाज ने क्या नहीं किया ये सवाल है। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे कार्य करने वाले ये समाज की हिंदुस्तान में आबादी कितनी होगी? तो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका 0.4%। और इतने छोटे समाज ने इस 75 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। निशाली, बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जैन समाज इन 75 सालों में भारत को मजबूत करने के लिए आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। अगले 25 सालों में इस भारत को महासत्ता बनाना, अगले 25 सालों में इस भारत को विश्व गुरु बनाना। और उसके लिए जिस तरीके से इस 75 साल में आपने डेडिकेशन दिया, समर्पण दिया है, राष्ट्रभक्ति की, अर्थतंत्र को मजबूत बनाया है, साक्षर समाज का निर्माण किया है, यही सिलसिले को आगे जारी रखे, समाज को मजबूत करे, देश को मजबूत करे, विश्व को मजबूत करे, यही मंगल कामना।